नमस्कार, मैं दुष्टेर उपाध्याय। पिछले कुछ महीनों में जिन देशों में अशांति और तख्तापलट हुआ है, उसके आरोप कहीं ना कहीं अमेरिका खासकर ट्रंप पर लगे हैं। लेकिन नेपाल में जिस तरह से सरकार के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह हुआ और फिर सत्ता पलट हुआ है, उसे लेकर भी कई तरह की चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि नेपाल में जो कुछ भी हुआ, क्या उसमें भी ट्रंप का हाथ है। ट्रंप पर लग रहे इन आरोपों के बीच आपको नेपाल से आया एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जो बयां करता है कि नेपाल में अब कैसे अमेरिका को लेकर गुस्सा भड़कता दिखाई दे रहा है। यानी कि अमेरिका के खिलाफ एक नया विद्रोह शुरू हो गया है। साथ ही बताऊंगा कि नेपाल में चीन ने कैसे ट्रंप को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। दरअसल नेपाल में सरकार के खिलाफ भड़के आंदोलन की आग अभी भी ठंडी नहीं दिखाई दे रही है। हर घंटे कुछ ना कुछ या बवाल देखने को मिल रहा है। भले ही यहाँ तख्ता पलट हो गया हो, लेकिन अब नए पीएम के नाम को लेकर भी यहाँ हंगामा देखने को मिल रहा है। अंतरिम पीएम कौन होना चाहिए, इसको लेकर जेनजी ग्रुप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मुद्दे पर सेना मुख्यालय के बाहर गुटों में हाथापाई भी देखने को मिली। लेकिन इसी बीच नेपाल से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो ट्रंप के भी होश उड़ा देगा। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में केपी ओली को अमेरिकी दलाली करने वाला बताया गया है। इस वीडियो में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा और नारेबाजी को साफ देखा जा सकता है। दरअसल पिछले कुछ समय से चीन की बढ़ती पकड़ से चिंतित अमेरिका ने नेपाल पर अपना फोकस बढ़ाया है। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन यानी कि एमसीसी प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया है। ये $500 मिलियन का प्रोजेक्ट था। ये फैसला जुलाई 2025 में लिया गया था, जिसे चीन के लिए बड़ा झटका माना गया। अमेरिका चाहता है कि नेपाल उसकी क्षेत्रीय रणनीति का हिस्सा बने। इसका उद्देश्य चीन के प्रभाव को काटना है। नेपाल ने चीन के विरोध के बावजूद अमेरिका की सहायता को स्वीकार किया। इस प्रोजेक्ट का मकसद था कि इससे नेपाल अपने ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र को मजबूत करेगा, जिस पर चीन आपत्ति जताता रहा था। चीन का मानना था कि इसके जरिए नेपाल में अमेरिका अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाएगा और वहां से तिब्बत के रास्ते चीन को अस्थिर करने की कोशिश भी करेगा। केपी ओली को चीन समर्थक नेता माना जाता रहा है। उनके शासन में चीन के साथ संबंध मजबूत हुए। नेपाल की अर्थव्यवस्था भारत और चीन दोनों पर टिकी है। अमेरिका से उसे मदद मिलती है, लेकिन उसमें राजनीतिक शर्तें जुड़ी रहती हैं। चीन और अमेरिका की खींचतान की वजह से यहाँ गुटबाजी शुरू हो गई। धीरे धीरे ये विद्रोह में बदल गई और आखिरकार यहाँ सत्ता पलट हो गया, जिससे कि अब अमेरिका के $500 मिलियन वाले प्रोजेक्ट को भी बड़ा झटका लगा है। अब अंतरिम प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सुशीला कार्की को मिलने जा रही है। कार्की के भारत से अच्छे रिश्ते हैं। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है और पीएम मोदी का नाम लेकर आभार भी जताया है। ट्रंप की हरकतों की वजह से अमेरिका से इस वक्त भारत के रिश्ते ज्यादा ठीक ठाक नहीं है। ऐसे में नेपाल की राजनीति अब चीन और अमेरिका से दूर भारत के करीब दिखाई दे रही है। और जिस तरह से अमेरिका के खिलाफ नेपाल में विरोध देखने को मिल रहा है, वो आने वाले दिनों में जरूर ट्रंप को और बड़ा झटका देने वाला है। देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार। जी न्यूज।